नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर, एक ऐसी जगह जहां हम किताबों की छुपी हुई नॉलेज को आपकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक दमदार किताब की, स्टार्ट मेकिंग मनी मेथड्स यू डोंट नो, जिसे लिखा है पॉल हॉलैंड ने। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, बस सही तरीका पता होना ज़रूरी है। आपने शायद कई बार सुना होगा, हार्ड वर्क करो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन ये किताब बताती है कि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क प्लस राइट मेथड से ही आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे सीक्रेट्स जो आपको बताएंगे कि कैसे आप कम रिसोर्सेज के साथ भी बड़ी इनकम बना सकते हैं, कैसे अपनी छोटी सी स्किल को एक बिजनेस में बदल सकते हैं, और कैसे आप खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपको हर महीने पैसिव इनकम देता रहे। जैसे मान लीजिए आप घर पर बैठकर लैपटॉप से काम करना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि बिना प्रोडक्ट बनाए भी आप हर महीने पैसे कमा सकते हैं? हाँ, इस किताब में बताया गया है एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फ्रीलांसिंग जैसे तरीकों से पैसे कमाने के शॉर्टकट्स जिन्हें ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा अमीर लोग सोचते कैसे हैं, कॉमन लोग कहाँ गलती करते हैं, और कैसे आप आज से ही पैसे कमाने की जर्नी शुरू कर सकते हैं बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि जल्दी और स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी आमिर। पैनिक इश्यू सीक्रेट्स खिसैत। चैप्टर 1, माइंडसेट बदलिए, पैसा खुद चलकर आएगा। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग सीधा तरीका ढूंढते हैं, कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस शुरू करें, या कौन सा कोर्स करें जिससे जल्दी पैसा आए। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि असली बदलाव कहीं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर शुरू होता है। सच ये है कि पैसा कमाने की शुरुआत स्किल या स्ट्रैटेजी से नहीं होती, वो माइंडसेट से होती है। अगर आपका दिमाग ही पैसे को लेकर नेगेटिव बिलीफ से भरा हुआ है, तो पैसा आपके पास आकर भी चला जाएगा। और अगर आपका दिमाग पॉसिबिलिटी और अबंडेंस की सोच से भरा है, तो रिसोर्सेस की कमी के बावजूद भी आप रास्ता बना सकते हैं। जिन्होंने गरीबी देखी है, जो मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, उनके मन में बचपन से एक बात बैठा दी जाती है, पैसा बचाओ, खर्च मत करो। अमीर लोग चालाक होते हैं, पैसा मेहनत से ही आता है। ये बातें सुनकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि पैसा कोई रेयर चीज़ है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही मिलता है। और जब यही सोच बन जाती है, तो आप अनजाने में हर अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करने लगते हैं। कोई नया काम दिखे तो डर लगता है, कोई आइडिया आए तो शक होता है, और हर बार खुद से यही कहते हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि यही माइंडसेट आपको पीछे खींचता है, ना कि आपकी स्किल की कमी। अब सोचिए, मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास एक जैसा बैकग्राउंड है, रिसोर्सेज भी सेम है, लेकिन एक आदमी ये सोचता है कि आज से मैं हर हफ्ते एक तरीका ट्राई करूंगा पैसे कमाने का, और दूसरा आदमी कहता है इससे कुछ नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। तो ऑब्वियस बात है कि पहले वाला आदमी आगे बढ़ेगा और दूसरा वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं था, फर्क माइंडसेट में था। माइंडसेट बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर की बातें सुननी होंगी। जब भी आप पैसे को लेकर कोई सेंटेंस बोलें, उसे ऑब्जर्व करें। क्या आप खुद से कहते हैं मैं पैसे के लायक नहीं हूं? क्या आप बार बार खुद से ये दोहराते हैं कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं? अगर हां, तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। जब आप खुद से पॉजिटिव और पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं, पैसा मेरे लिए आसान है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, तो आपका माइंड उसी हिसाब से रियलिटी क्रिएट करना शुरू करता है। मान लीजिए एक लड़की है जो छोटे शहर में रहती है, उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो YouTube से वीडियो एडिटिंग सीखती है। शुरू में बेसिक क्लाइंट्स लेती है 300, 100, 400 रुपए के, लेकिन
क्योंकि उसका माइंडसेट क्लियर है, मुझे ग्रो करना है। वो लगातार सीखती रहती है, काम करती रहती है और 1 साल के अंदर ही सोशल मीडिया एजेंसीज के लिए फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने लगती है। आज वो महीने का भरस्सी 1000 से 1 साल लाख तक कमा रही है, घर बैठे। उसने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई MBA नहीं किया, सिर्फ अपने माइंडसेट को बदलकर उसने अपने स्किल को इनकम में बदल दिया। आपकी लाइफ में भी यही पॉसिबल है, लेकिन शुरुआत आज ही करनी होगी। सबसे पहले तो आप खुद को एक एफर्मेशन नोटबुक दीजिए। हर दिन 5 बार लिखिए, मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं, मैं पैसे के लायक हूं, मेरे पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। शुरुआत में ये सब फेक लग सकता है, लेकिन ये आपके दिमाग को रीवायर करता है। दूसरा स्टेप ये है कि आप ऐसे लोगों को सुनना शुरू करें जो पैसा कमाने की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि जिस माहौल में आप रोज रहते हो उसी माइंडसेट को आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हो। अगर आप हर दिन नेगेटिविटी सुनते हो तो डर और डाउट बढ़ेगा, लेकिन अगर आप हर दिन अपॉर्चुनिटी की बात सुनते हो तो एक न एक दिन आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, याद रखिए, माइंडसेट बदलना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। जब आप सोचते हो कि पैसा मेरे लिए भी है, मैं किसी से कम नहीं हूं, तभी दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू करती है। और जब आप खुद को वैल्यू देने लगते हो तो पैसा भी आपकी तरफ खिंचा चला आता है। यह चैप्टर आपको बस एक बात सिखाता है, अगर आपने सोच बदल ली तो हालात खुद बदल जाएंगे। माइंडसेट को अबंडेंस की तरफ ले जाइए और देखिए कैसे पैसा आपकी जिंदगी में धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से चलकर आता है। चैप्टर 2, हिडन स्किल्स को कैश में बदलिए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमाई बढ़ाने के लिए बाहर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कोई नई जॉब, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी या कोई बड़ा बिजनेस आइडिया। लेकिन कई बार हम इस बात को ओवरलुक कर देते हैं कि असली खजाना हमारे अंदर ही होता है। हमारे अंदर ऐसी स्किल्स छुपी होती हैं जिन्हें हम कभी सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि उनसे कुछ कमाया नहीं जा सकता। लेकिन आज का दौर, आज की इकोनॉमी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यूएबल स्किल है, कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग, एडिटिंग, टीचिंग, राइटिंग या कोई भी छोटी नॉलेज, तो आप उसे पैसे में बदल सकते हैं। समस्या ये होती है कि हम खुद अपनी स्किल को पहचानते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोई डिग्री या सर्टिफिकेट ना हो तब तक वो स्किल काम की नहीं है। लेकिन आज के टाइम में कंपनीज और क्लाइंट्स डिग्री नहीं, रिजल्ट्स देखते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या किसी का काम आसान करता है, तो वो स्किल पैसे के लायक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का इंस्टाग्राम रील्स देख देख कर वीडियो एडिटिंग सीखता है। उसने ना कोई कोर्स किया, ना ही किसी स्टूडियो में काम किया, लेकिन वो रोज प्रैक्टिस करता है, फ्री ऐप्स पर एडिट करता है। कुछ समय बाद वो अपने फ्रेंड्स के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता है, बर्थडे वीडियोस, रील्स, यूट्यूब एडिट्स। फिर वही दोस्त उसके लिए क्लाइंट्स लाते हैं और आज वो हर महीने 450,000 सिर्फ वीडियो एडिटिंग से कमा रहा है। ये उसकी हिडन स्किल थी जो किसी भी सिलेबस में नहीं थी, लेकिन उसने उसे कैश में बदला। आपके पास भी ऐसी ही कोई स्किल है। हो सकता है आपको कंटेंट लिखना पसंद हो, या आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ा सकते हो, या आप कैनवा पर पोस्टर्स बनाना जानते हो। फर्क बस इतना है कि आपने अभी तक उस स्किल को पैसे कमाने के नजरिए से देखा ही नहीं है। जब आप अपनी किसी नॉर्मल एबिलिटी को सर्विस में बदल देते हैं तो वही स्किल आपकी अर्निंग सोर्स बन जाती है। और अच्छी बोर्ड डाइटी व खानजिन साथ है। बात यह है कि आज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क, इंटर्नशाला, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम ने हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, जहां कोई भी अपनी स्किल बेच सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो आंसर सिंपल है। अपनी उस स्किल को पिक करो, उसे शार्पन करो और फिर
सोशल मीडिया पर अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाओ। शुरू में फ्री प्रोजेक्ट्स करो, लोगों को वैल्यू दो और फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगते हैं। एक बार जब आपका काम लोगों को पसंद आने लगता है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो, पैकेज बना सकते हो और उसे एक पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम में बदल सकते हो। लेकिन याद रखिए, सिर्फ स्किल होना काफ़ी नहीं होता। उस स्किल पर भरोसा और कंसिस्टेंट एफर्ट करना ज़रूरी है। बहुत से लोग अपनी कैपेबिलिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। लेकिन पैसा एक ही दिन में नहीं आता, वो उन लोगों को मिलता है जो डेली अपने स्किल में बेटर बनने की कोशिश करते हैं। आप अपनी स्किल से पैसे तभी बना पाएंगे जब आप उसे लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका यूज़ दिखाएंगे और बार बार इम्प्रूव करते रहेंगे। तो अगर आप सच में इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आज से अपनी स्किल को सीरियस लेना शुरू कीजिए। सोचिए, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे मैं दूसरों के काम में इस्तेमाल कर सकता हूं। बस वही स्किल आपकी कमाई की शुरुआत बन सकती है। और जब आप खुद की स्किल से कमाते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, एक अलग लेवल की सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है। इस चैप्टर का यही मैसेज है, बाहर किसी और मैजिक का इंतजार मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके अंदर है। उस हिडन स्किल को जगाइए, उसे पॉलिश कीजिए और उसे कैश में बदलना शुरू कर दीजिए। पैसा वहीं छिपा है जहां आप आज तक देख ही नहीं रहे थे। चैप्टर 3, बिना पैसे के भी बिजनेस कैसे शुरू करें। अक्सर जब लोग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला डर होता है पैसे का। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता। रिस्क है, नुकसान हो गया तो। ये सारे थॉट्स हमारे माइंड में घूमते हैं और हम सोचने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज का ज़माना अलग है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स ने एक ऐसा दौर शुरू किया है जहां बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आज की रियलिटी है। असल में बिजनेस की शुरुआत सिर्फ पैसे से नहीं होती। शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच से। अगर आप किसी की ज़रूरत को समझते हो और उसके लिए कोई आसान सोल्यूशन बना सकते हो तो आप बिजनेस कर सकते हो, चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं। क्योंकि पैसा बाद में आता है, लेकिन सोच और एक्शन पहले आता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, जैसे डिज़ाइनिंग, टीचिंग, बेकिंग, सोशल मीडिया चलाना या कुछ भी ऐसा जो दूसरों के काम आ सके, तो आप बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई एम्प्लॉयज़ रखे ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन और फ्रीलांसिंग साइट्स की मदद से अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़की ने घर बैठे चॉकलेट्स बनाना शुरू किया। शुरू में सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजा, फिर इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, रील्स डालना शुरू किया और धीरे धीरे वो कस्टम ऑर्डर्स लेने लगी। आज उसका ब्रांड हर महीने 30,000 से ज़्यादा कमा रहा है, बिना ₹1 लगाए, सिर्फ मोबाइल और पैशन के दम पर। इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। बिना पैसे के बिजनेस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यही मेहनत आपकी वैल्यू बनती है। आप खुद सीखते हो डिज़ाइन बनाना, कैप्शन लिखना, लोगों से बात करना, डिलीवरी हैंडल करना। यही सब फ्यूचर में आपका फाउंडेशन बनता है। और यही रीज़न है कि जो लोग बिना पैसे के बिजनेस शुरू करते हैं वो बाद में बहुत स्टेबल और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचिए, आप किस काम में अच्छे हैं? क्या आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं? क्या आप लोगों के लिए कुछ बना सकते हैं? क्या आप टाइम बचाने वाला सॉल्यूशन दे सकते हैं? एक सिंपल नोटबुक लीजिए, अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखिए और सोचिए उन स्ट्रेंथ्स से आप दूसरों की क्या हेल्प कर सकते हैं। बस वही आपका पहला बिजनेस आइडिया है। फिर सोचिए उस काम को आप एक दिन में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना पैसे लगाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ट्यूशन देना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं।
जूम पर फ्री में क्लास ले सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर फ्री प्रोफाइल बनाकर सैंपल्स शेयर कर सकते हैं। अगर आप डिजाइनिंग सीख चुके हैं तो कैनवा या फ्री टूल से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और हाँ, शुरुआत में क्लाइंट ना भी मिले तो घबराइए मत। कंसिस्टेंसी और लर्निंग ही आपका पहला इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, आज दुनिया उन लोगों को ज्यादा पसंद करती है जो एक्शन लेते हैं, ना कि सिर्फ आइडियाज पर बात करते हैं। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आप ठेले पर मोमोज बेच रहे हैं, फिर भी वो एक बिजनेस है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे ग्रो करते हैं, कितना सीरियसली लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने काम में कितना बिलीव करते हैं। तो अगर आपके पास आज 0 पैसा है तो भी परेशान मत होइए। आपके पास जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका समय। इन 3 चीजों से आप वो बिजनेस बना सकते हैं जो आने वाले समय में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। इस चैप्टर का असली मैसेज यही है, पैसा नहीं, माइंडसेट सबसे बड़ा कैपिटल होता है। जब आप बिलीव करते हो कि मैं बिना पैसे के भी शुरुआत कर सकता हूं, तब अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी तरफ चलकर आती हैं। चैप्टर 4, पैसा ऑनलाइन है, उसे पकड़ना सीखिए। आज की दुनिया में पैसा वहीं है जहां अटेंशन है, और आज की अटेंशन पूरी तरह ऑनलाइन है। लोग घंटों इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और गूगल पर वक्त बिता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप भी उस अटेंशन से पैसा कमा रहे हैं या बस स्क्रॉल करके टाइम पास कर रहे हैं? सच्चाई यह है कि ऑनलाइन दुनिया एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन बन चुकी है, और जो लोग इसे समझ लेते हैं वो घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मोबाइल को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसी मोबाइल से इनकम बना रहे हैं। आज फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल कोर्सेज और ई बुक्स जैसे सैकड़ों तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं कि ये सब काम किसी और के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। किन हकीकत ये है कि आज हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब वाला हो या रिटायरी, अगर वो चाहता है तो सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट से इनकम शुरू कर सकता है। बस जरूरत है एक सही दिशा और थोड़ा सा पेशेंस रखने की। सोचिए, आप हर दिन इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स देखते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जिन लोगों की रील्स आप देखते हैं वो उन रील्स से पैसे भी कमा रहे हैं? वो ब्रांड से डील्स लेते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और उनकी पर्सनल ब्रांडिंग उन्हें हर महीने पैसिव इनकम देती है। यही फॉर्मूला आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने कंटेंट या अपनी स्किल को लोगों तक पहुंचाना सीखना होगा। एक एग्जाम्पल समझिए। एक लड़का जो बेसिक इंग्लिश भी नहीं जानता था, उसने यूट्यूब से सीखकर कैनवा पर थंबनेल्स बनाना शुरू किया। पहले फाइवर पर छोटे ऑर्डर्स लिए, 5,000, 500, 1000 के। धीरे धीरे क्लाइंट्स रिपीट होने लगे। अब वो अपने खुद के ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है और हर महीने 70,000 से ज्यादा कमा रहा है। सब कुछ ऑनलाइन। यही आज की ताकत है, जहां आपके पास ना ऑफिस है, ना एम्प्लॉई, फिर भी आपका काम पूरी दुनिया देख सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो सबसे पहले अपनी स्किल या इंटरेस्ट को पहचानिए। क्या आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं? क्या आप किसी का काम आसान बना सकते हैं? क्या आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं? अगर हां, तो आप एक कंटेंट क्रिएटर या फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो भी आप यूट्यूब, गूगल और फ्री कोर्सेज से 30 दिन में कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, कोडिंग, कुछ भी। शुरुआत में परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक्शन की। आप इंस्टाग्राम पर फ्री में कंटेंट डाल सकते हैं, लिंक्डइन पर अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं,
YouTube पर अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और एक बार जब लोग आपको देखना, सुनना और ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तब पैसा अपने आप आने लगता है। याद रखिए, सोशल मीडिया आज सिर्फ टाइम पास करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आज की सबसे सस्ती और सबसे पावरफुल मार्केटिंग मशीन है। बहुत से लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन सच ये है कि क्वालिटी का कभी कंपटीशन नहीं होता। अगर आप सच्चे दिल से वैल्यू देते हो, लोगों की मदद करते हो, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका बैकग्राउंड, आपकी इंग्लिश, आपका लुक, ये सब मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है आपका सोच, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी विलिंगनेस टू लर्न। इस चैप्टर का मैसेज एकदम क्लियर है। पैसा अब फील्ड या फैक्ट्री में नहीं है, पैसा अब मोबाइल और इंटरनेट में है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वो 9 से 5 की नौकरी से आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज से सिर्फ यूजर मत बनिए, क्रिएटर बनिए, प्रोवाइडर बनिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए और देखिए कैसे ऑनलाइन दुनिया आपको भी एक अलग पहचान और स्टेडी इनकम देना शुरू कर देती है। चैप्टर 5, पैसिव इनकम का जादू। पैसिव इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो आप एक बार मेहनत करके सेटअप कर लेते हैं और फिर वो आपको बार बार बिना ज़्यादा मेहनत के पैसा देता रहता है। ये इनकम आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि ये आपको एक स्थिर और लगातार पैसा देता रहता है, चाहे आप काम कर रहे हों या छुट्टी पर हों। सोचिए, अगर आप आराम कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन आपका पैसा आपके लिए खुद काम कर रहा हो, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और तनाव मुक्त हो जाएगी। यही पैसिव इनकम का जादू है। इस चैप्टर में किताब यह समझाती है कि पैसिव इनकम के कई रास्ते होते हैं और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास ज्यादा पैसे या बड़ा बिजनेस है। आज की डिजिटल दुनिया में हर कोई, चाहे छात्र हो या नौकरी पेशा, अपने स्किल्स और रिसोर्सेज के हिसाब से पैसिव इनकम की शुरुआत कर सकता है। उदाहरण के लिए, रेंटल प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया, शेयरों में निवेश से मिलने वाला डिविडेंड, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल से एड्स रेवेन्यू और ऑनलाइन कोर्सेज या ई बुक्स बेचकर भी पैसिव इनकम हासिल की जा सकती है। पैसिव इनकम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको एक बार एफर्ट लगाकर बार बार फायदा देता रहता है। शुरुआत में सिस्टम सेटअप करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कोई यूट्यूब चैनल बनाना, ब्लॉग शुरू करना या डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। लेकिन एक बार जब ये सही तरीके से चलने लगता है, तो ये बिना आपकी लगातार उपस्थिति के भी पैसे कमाने लगता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, उस कोर्स को आप लाखों बार बेच सकते हैं और हर सेल से आपको पैसा मिलता रहेगा, जबकि आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। पैसिव इनकम शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज को समझना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो चिंता मत कीजिए। डिजिटल दुनिया में आप बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं जहां आप अपने नॉलेज या हॉबी के बारे में बात करें। इसके ज़रिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हैं। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपको अपने कंटेंट को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना होता है और उनके बीच भरोसा बनाना होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। राम नाम का एक युवा जिसने यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसने खाना बनाने की वीडियो बनाई और नियमित रूप से अपलोड की। शुरुआत में बहुत कम व्यूज और ज़ीरो इनकम थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बढ़ी और उसने किचन टूल्स के एफिलिएट लिंक्स डालने शुरू किए। अब राम हर महीने अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, वो भी पैसिव तरीके से। उसकी मेहनत शुरू में लगी, लेकिन अब उसे बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसिव इनकम की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और कंसिस्टेंसी में होती है।
शुरुआत में आपको जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और कई बार लग सकता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन अगर आप सिस्टम को सही तरीके से मैनेज करें, सीखते रहें और काम करते रहें, तो यह इनकम धीरे धीरे बढ़ती है और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। इसीलिए धैर्य रखना और रेगुलर एफर्ट देना बेहद जरूरी है। पैसिव इनकम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। इससे आपको अपनी जिंदगी के और पहलुओं पर ध्यान देने का मौका मिलता है, जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपनी हॉबीज को परस्यू करना या फिर नए स्किल्स सीखना। जब आपके पास पैसिव इनकम का अच्छा स्रोत होगा, तो आप नौकरी या बिजनेस की बंदिशों से भी बाहर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की चिंता ख़त्म हो और आप स्मार्ट तरीके से पैसा कमाएं, तो इस चैप्टर से ये सीखना चाहिए कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए लगातार काम करे। आप चाहे स्टूडेंट हों, एम्प्लॉई हों या एंटरप्रेन्योर, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पैसिव इनकम का जादू समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना ज़रूरी है। छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, अपनी स्किल्स को पहचानें, छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने लिए मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। याद रखें कि बड़ी दौलत उन्हीं के हिस्से होती है जो सही स्ट्रैटेजी के साथ धैर्य और मेहनत से काम करते हैं। आज से ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसिव इनकम की दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरा करें। चैप्टर 6, टाइम बेचो नहीं, सिस्टम बनाओ। बहुत सारे लोग अपनी पूरी मेहनत और कैपेबिलिटी अपने टाइम के बदले बेच देते हैं, यानी वो अपनी डेली मेहनत, घंटों का काम, अपनी एनर्जी और स्किल्स को सीधे पैसे में बदलते हैं। जैसे कोई नौकरी करता है तो उसे महीने के आखिर में सैलरी मिलती है, या कोई फ्रीलांसर होता है जो घंटे के हिसाब से पैसा लेता है। लेकिन इस तरीके में एक बड़ा लिमिटेशन है, आपका पैसा सीधे आपके टाइम से जुड़ा होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि आप टाइम बेचने की बजाय ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके लिए पैसे कमाए, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। किताब बताती है कि सफलता का असली राज यही है कि आप अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करें। सिर्फ उस वक्त की मेहनत पर निर्भर न रहें जो आप खुद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो वह कोर्स आपके लिए कई बार बेच सकता है, लेकिन आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। यही सिस्टम बनाना कहलाता है। बहुत से लोग दिन भर मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी इनकम उस मेहनत के हिसाब से नहीं बढ़ती, क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया। इसके विपरीत, सिस्टम बनाने वाले लोग थोड़ी मेहनत में ज्यादा पैसा कमाते हैं। सिस्टम मतलब एक ऐसा तरीका या सेटअप जो आपके बिना लगातार आपकी मेहनत के भी काम करता रहे। जैसे कोई बिजनेस जो आप चलाते हैं, लेकिन हर छोटे मोटे काम के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी नहीं होती। यहां समझना जरूरी है कि सिस्टम बनाने के लिए आपको शुरुआत में मेहनत, समय और एनर्जी जरूर लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार सिस्टम रेडी हो जाए तो वह आपके लिए लगातार पैसा कमाने लगता है। इसमें ऑटोमेशन, डेलीगेशन और प्रॉपर प्लानिंग शामिल होती है। अगर आप फ्रीलांसर हैं और सिर्फ अपने टाइम के बदले पैसा कमाते हैं तो आपकी इनकम की सीलिंग निश्चित है, लेकिन अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो आपकी अर्निंग लिमिटलेस हो सकती है। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे आप अपनी स्किल्स को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और दूसरों को काम सौंपकर अपना समय बचा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले अपनी डेली एक्टिविटीज़ का एनालिसिस करें। देखें कि कौन से काम ऐसे हैं जो आप खुद करना छोड़ सकते हैं और सिस्टम या टीम को दे सकते हैं। अगर आप YouTube पर कंटेंट बनाते हैं तो एडिटिंग या प्रमोशन का काम आउटसोर्स कर सकते हैं। इससे आपका फोकस कंटेंट क्रिएशन पर रहेगा।
और आपका काम तेजी से ग्रो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सीमा ने शुरुआत में खुद ही ब्लॉग लिखना, सोशल मीडिया मैनेज करना और मार्केटिंग सब कुछ किया, लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा उसने एक टीम बनाई जो कंटेंट लिखने, डिजाइनिंग और प्रमोशन संभालती है। अब सीमा सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाती है और टीम उसके काम को आगे बढ़ाती है। इससे सीमा का टाइम बचा और उसकी इनकम भी बढ़ी। ये चैप्टर ये सिखाता है कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं। आपको स्मार्ट बनना होगा, अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा और सिस्टम बनाना होगा जो आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई करे। इससे आप ज़्यादा पैसे, ज़्यादा फ्रीडम और बेहतर लाइफ स्टाइल पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे और टाइम दोनों की कद्र करते हैं तो टाइम बेचने के बजाय सिस्टम बनाने की सोचिए। आज से अपनी डेली एक्टिविटीज़ पर नज़र डालें। देखें कि कैसे आप अपने काम को ऑटोमेट या डेलीगेट कर सकते हैं और ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके लिए लगातार काम करें। याद रखें, सिस्टम ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की असली चाबी है। चैप्टर 7, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हम सभी स्कूल में कई विषय पढ़ते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन जिंदगी में काम आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें जैसे पैसा कमाने के तरीके, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और माइंडसेट की ट्रेनिंग स्कूल में नहीं दी जाती। इस चैप्टर में किताब बताती है कि ऐसे कई सीक्रेट स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने पैसे और जीवन दोनों को बेहतर बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज वे हैं जो अमीर लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अनजान रहते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है माइंडसेट का बदलना। स्कूल में हम सीखते हैं कि अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पैसे के मामले में सोच कैसी होनी चाहिए। अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं जो उन्हें और पैसे कमाने में मदद करता है। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। दूसरी ओर, कई लोग डर के कारण सेफ जोन में रहते हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके खो देते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना। दूसरी स्ट्रैटेजी है सीखने का एटीट्यूड। स्कूल में हम किताबों के जवाब याद करते हैं, लेकिन जिंदगी में आपको सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। नई स्किल्स सीखें, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं और मार्केट के ट्रेंड को समझें। किताब में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए आपको हमेशा खुद को अपडेट रखना होगा। जैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड रोज बदल रहे हैं, वैसे ही पैसे कमाने के तरीके भी नए होते रहते हैं। इसीलिए कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी ताकत है। तीसरी स्ट्रैटेजी है सही नेटवर्क बनाना। स्कूल में दोस्त बनाना सिखाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप सही लोगों से जुड़ें, जो लोग आपकी ग्रोथ में मदद करें, मेंटरशिप दें और नए आइडियाज साझा करें। किताब में एम्फेसिस है कि आपके आस पास का एनवायरनमेंट आपकी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप एम्बिशियस और सक्सेसफुल लोगों के साथ होंगे, तो आपकी सोच और एक्शन दोनों बदलेंगे। चौथी स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना। स्कूल में पैसे के बेसिक्स जैसे बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग आदि सिखाए जाने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जगह ये नहीं होता। इस किताब में बताया गया है कि खुद पैसे की समझ विकसित करें, निवेश के अलग अलग ऑप्शंस जानें, रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन समझें और अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं। इससे आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत बना सकते हैं और बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। पांचवी स्ट्रैटेजी है एक्शन लेना। पढ़ाई में हम अक्सर प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, लेकिन पैसे कमाने में सफलता के लिए तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है। छोटी शुरुआत करें, चाहे वह सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो या साइड हसल शुरू करना हो। किताब कहती है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करें, क्योंकि वह शायद कभी ना आए। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपकी लर्निंग उतनी ही तेज़ होगी और सफलता के चांसेस बढ़ेंगे।
एक उदाहरण के तौर पर, अमित नाम का युवक जिसने स्कूल में सिर्फ एकेडमिक्स पर ध्यान दिया और पैसे की कोई जानकारी नहीं ली, बाद में जब उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा तो उसने खुद से फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्सेज किए और मेंटोर्स से जुड़ा। उसने अपनी सोच बदली, निवेश करना सीखा और आज वह एक सफल एंटरप्रेन्योर है। उसने साबित किया कि सीक्रेट स्ट्रैटेजीज अपनाने से जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि केवल किताबों की पढ़ाई से काम नहीं चलता। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, सही माइंडसेट, सही नेटवर्क और फाइनेंशियल स्किल्स सीखनी होंगी, तभी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सफल बन पाएंगे। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, सीखने और बदलाव के लिए तैयार रहें और इन सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को अपनी जिंदगी में अपनाएं। आपने अभी तक जो सुना वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक नया नजरिया था, पैसे को समझने का, कमाने का और उसे बढ़ाने का। स्टार्ट मेकिंग मनी ने हमें सिखाया कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, सही स्ट्रैटेजी और स्मार्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अब बारी आपकी है। क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे? पैसिव इनकम, सिस्टम बनाना, माइंडसेट बदलना, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि ऐसे टूल्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी बन सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि स्कूल में जो नहीं सिखाया गया वो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आज से एक छोटा कदम लीजिए, कोई एक स्किल सीखिए, एक सिस्टम बनाइए, अपने टाइम की कीमत समझिए, क्योंकि जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इन पावरफुल स्ट्रैटेजीज को जान सकें। और अगर आप ऐसी ही और ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास आता है जो उसे बुलाना जानते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप अर्निंग।